सही हर बार सही नहीं हो सकती है। सही के मन में जो भी नए आइडियाज आते हैं वो जरूर आए, लेकिन वो सब पर ऐसे जबरदस्ती थोप नहीं सकती है। और तुम्हारी हरकतों से परेशान होकर बाकी घर छोड़ने की तैयारी कर रही है, क्या मतलब? तुम रहने दो, मैं करती हूँ। रहने दो ना बेटा, मैं बोल लेना, मैं करती हूँ ना। ये पत्रलेखा से पेपर पे साइन करवा लेना कोई बुरी बात नहीं थी, उसमें क्या था? मुझे भी ऐसे कुछ गलत नहीं लगा, मैंने भी तो तुम्हारा साथ दिया। मुझे क्या मालूम था ये बात इतनी बढ़ जाएगी। आई पाखी दीदी ने राई का पहाड़ बना दिया। सिंपल सी बात थी, उसमें मिर्च मसाला लगा के तमाशा खड़ा कर दिया। कागू तो मुझे हमेशा ही गलत समझती है, लेकिन विराट सर ने भी मुझे गलत समझा। आप बताइए आई, क्या मुझे पाखी दीदी की सेहत की फिक्र नहीं है? क्या मुझे मेरे बच्चे की परवाह नहीं है? मुझे बस इस बच्चे की परवाह है। उम्मीद है तुम ये बात समझ रहे हो। तुम अभी बस आराम करो और कुछ सोचो मत। ये तकिया ठीक है ना, या कुछ और लाऊं? नहीं ठीक है। देखो बाकी मैं बस इतना ही कहूंगा कि मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शक नहीं है। बाकी सारी बातों पर ध्यान मत दो, आराम करो, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला सकती हो। ये पत्रलेखा से पेपर पे साइन करवाने का ये जो ख्याल है तुम्हारे मन में आया कहाँ से? आई पाखी दीदी ने अपनी सारी दवाई डस्टबिन में फेंक दी। हर चीज मुझे ना उनसे जबरदस्ती ही करवानी पड़ती है, और अगर बात सिर्फ पाखी दीदी की होती ना तो मैं उनसे दूर ही रहती, लेकिन बात मेरे बच्चे की है आई। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे पास लिखित में होगा तो पाखी दीदी अपनी जिम्मेदारी सीरियसली भी लेंगी और मेरे मन को शांति भी मिलेगी, मुझे तसल्ली रहेगी। ओ बड़ा, लेकिन तुम दोनों के झगड़े की वजह से घर की शांति भंग हो रही है, उसका क्या? देखा ना, आज विराट ने भी तुम्हें गलत समझा ना। आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज विराट तुम उसे गलत मत समझना। लेकिन क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कुछ शेयर करना चाहती हो? क्या शेयर करूं मैं तुमसे विराट? सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम सही वक्त पर घर आ गए, वरना सही ना जाने कैसी जबरदस्ती करती मेरे साथ। उसका बस चलता तो वो मेरा हाथ पकड़कर खुद ही साइन करवा लेती। तुम कहते रहते हो ना विराट कि सही सब कुछ अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कर रही है, लेकिन प्लीज बुरा मत मानना। मुझे ऐसा लगता है कि सही मुझसे बदला निकाल रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके बच्चे को अपनी कोख दूं। गलत सोच रही हो तुम, सही ऐसी नहीं है। बाकी तुम्हें भी सही को समझना होगा। उसके पेट में हमारा बच्चा था, पल रहा था, और हमने खो दिया है। इसलिए जो डर बैठ गया है ना उसके मन में, वो हमें समझना होगा। उसने भी बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है उसने। मैं जानती हूँ विराट, इसीलिए तो मैंने उसकी मदद करने का फैसला लिया है। तभी तो मैं ये दर्द सह रही हूँ। उसके बावजूद भी सही अपनी मनमानी करने पे तुली है, फिर मैं और क्या सोचूंगी? विराट, एक तरह से मैं भी तो माँ ही बनने वाली हूँ ना। मैं भी एक औरत हूँ, मेरे अंदर भी जज्बात है, लेकिन सही को लगता है कि वो मुझसे जो करने को कहेगी मैं वैसा करूंगी। वो मुझे अपने इशारों पर नचवाना चाहती है, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। मैं सही का दर्द समझ रही हूँ, लेकिन उसे भी तो मेरा दर्द समझना ही होगा ना। ये बच्चा भले ही तुम दोनों का है विराट, लेकिन पल तो ये मेरी कोख में ही रहा है ना। और इसी के साथ साथ मेरे दिल में भी इसके लिए प्यार पनप रहा है।
और अगर ऐसे में मैं ऐसे टॉर्चर होती रहूंगी तो इस बात का इस बच्चे पर भी तो गलत असर पड़ने वाला है। देखो, उस दिन जब विराट ऑफिस से घर आया था तब भी तुम और पत्रलेखा झगड़ा कर रहे थे, और आज भी ऐसी हुआ ना, इससे तुम्हारे और विराट के रिश्ते पे असर पड़ सकता है। तो क्या करूं आई? पाखी दीदी को उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने दूं? और अगर उनके इन सब के बीच में मेरे बच्चे नहीं, इस बारे में मत सोचो बेटा, तुम ऐसे मत सोचना। पत्रलेखा इस घर की सदस्य है तो वो हमारे सामने ही रहेगी कि नहीं? हमारी भी नजर उस पर रहेगी, हम भी उसका ख्याल रखेंगे और हम भी कुछ गलत नहीं करेंगे उसके साथ। और सबसे बड़ी बात, बापा है ना, तुम विश्वास रखती हो ना बापा पे? वो सब ठीक कर देंगे, वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तुम बस अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचना। कुछ महीनों के बाद गोद भराई हो जाएगी, उसके कुछ समय बाद बच्चा जन्म लेगा। तुम बस अपने और विराट के रिश्ते में ना गलतफहमी की दीवार मत खड़ी होने देना। तुम दोनों का रिश्ता चट्टान की तरह मजबूत बनाना। विराट, प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ ना। सही ने आज बहुत गलत किया है, उसे पाखी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम कहते रहते हो ना विराट की सही सब कुछ अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सही मुझसे बदला निकाल रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके बच्चे को अपनी कोख दूं। ये बच्चा भले ही तुम दोनों का है विराट, लेकिन पल तो ये मेरी कोख में ही रहा है ना। क्या परेशानी है तुम्हें? आप मुझसे बात नहीं कर रहे, ये परेशानी है मेरी। आप गुस्सा क्यों? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है सही। लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तो और क्या करूं? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने आज क्या किया है? जब आपको पता ही नहीं है कि मैंने क्या किया है, क्यों किया है, तो दूसरों की बात सुनकर आपने बस मान लिया कि गलत मैं ही होंगी। तुम चाहे कोई भी कहानी सुना लो, आज जो तुमने किया है ना सही, वो किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। ये जानते हुए भी कि पाखी के पेट में हमारा बच्चा पल रहा है, वो प्रेग्नेंट है और वो प्रेगनेंसी स्थिर नहीं है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तुमने फिर भी उसे इतना परेशान किया, सब कुछ जानने के बावजूद तुमने इतना इमेच्योर बिहेव किया सही तुमने। और मैं जो परेशान हुई वो आपको क्या लगता है मुझे उनकी तकलीफ महसूस नहीं हुई? मैं भी तो परेशान हुई, उसका क्या? तुम्हारी परेशानियों की वजह तुम खुद हो सही। सही तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, वो प्रेग्नेंट है। पाखी दीदी के पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है। और फिर भी तुम उसके साथ ऐसे पेश आ रही हो। तुम्हें पता है पाखी को क्या लगता है? उसे ऐसा लगता है कि तुम उससे बदला ले रही हो। आमतौर पर उसकी ऐसी बातों पर मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन आज उसे देखकर, उसकी हालत को देखकर वो फूट फूट कर रो रही थी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसके आंसुओं का इतना भी असर नहीं हुआ तुम पर, क्योंकि तुम्हें अपनी जिद पूरी करवानी थी ना, इसीलिए। एंड यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि पाखी सही कह रही। आप पाखी दीदी की बात सुनकर मेरे इरादों पर शक कर रहे हैं? आपको सच में लगता है कि जिस औरत के पेट में मेरा बच्चा है मैं उससे बदला लूंगी? तो फिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया था कि तुम उसके पीछे पड़ गई थी हाथ धोकर के वो कोरे कागज पे साइन करे? क्योंकि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारी समझ में आ रही है तो प्लीज मुझे समझा दो। तुम्हें ना उसकी मानसिक स्थिति दिख रही है, ना तुम्हें उसके आंसू नजर आ रहे। सही, तुम एक डॉक्टर हो, तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान औरत कितने इमोशनल चेंजेस से गुजर रही है। पल में हंस देती है औरत, पल में रो देती है, और इसके केस में, पाखी के केस में, वो रोए जा रही है। मैं एक पुलिस वाला हूं, फिर भी समझ रहा हूं तुम एक डॉक्टर हो। तुम कैसे इस बात को नजरअंदाज कर सकती हो? यू नो व्हाट, आई थिंक पाखी सही कह रही है। तुम उसे एक रोबोट समझ रही हो जिसका रिमोट तुम्हारे हाथ में, कोई भी बटन दबाओगी वो तुम्हारे इशारों पे नाचेगी। तुम सिर्फ पाखी के साथ गलत नहीं कर रही हो सही, हमारे होने वाले बच्चे के साथ भी गलत कर रही हो। और मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे।
आपको लगता है मैं अपने बच्चे के साथ कुछ गलत करूंगी? मेरी गलती ढूंढने के बजाय अगर आप अपनी खुली आंखों से देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा पाखी दीदी के असली इरादे क्या हैं। और गीता से जब हमने पेपर्स पर साइन करवाया था तो उसने तो मना नहीं किया, उसने तो रोना धोना नहीं किया, चुपचाप पेपर साइन करके दे दिए थे ना हमें। और फिर गीता ने क्या किया? आखिर में धोखा दे ही दिया ना। हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंची थी वो। तुम्हें क्या लगता है सही, कोई भी ऐसे कोरे कागज पर तुम किसी से कुछ साइन करवा दोगी, कुछ लिखवा दोगी तो तुम उसे अपने इशारों पे नचा दोगी? आई बाबा को मेरी बात समझ में आ रही है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आप है कि मेरी सही और वाजिब मांग पर मेरे खिलाफ खड़े हैं। क्योंकि तुम गलत हो। अब तुम पूछोगी क्यों? क्योंकि तुम ये सब किसी कानूनी कागज पर नहीं ले रही हो, इसीलिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।